क्या आप जानते हैं कि गुरु गोरखनाथ का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था? एक दिव्य फल से जन्मे गोरखनाथ के पीछे छिपी है शिववंश की अद्भुत कथा। मच्छंदरनाथ की योग विद्या ने कैसे रचा गोरखनाथ का चमत्कारी इतिहास। एक साधारण महिला से लिया गया वचन कैसे बना तप और तंत्र का आधार। गोबर के गड्ढे में 12 साल तपस्या करते रहे बालक गोरखनाथ, जानिए उनकी अविश्वसनीय साधना। गुरु शिष्य के बीच का गहरा रिश्ता और गोरखनाथ की अलौकिक शक्तियां जो हर मनोकामना पूरी करती हैं। मच्छंदरनाथ को त्रिया राज्य से मुक्त कराने वाले गोरखनाथ ने कैसे किया अपने गुरु का उद्धार। शिव शक्ति से जुड़े गोरखनाथ शाबर मंत्रों की सिद्धि और उनका चमत्कारी प्रभाव जानिए। गुरु गोरखनाथ के जन्म की रहस्यमयी कहानी और नाथ परंपरा की अनूठी शुरुआत। इस कहानी में छिपे हैं तप, त्याग और तंत्र के राज जो आपको चौंका देंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियां शॉर्ट चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम बात करेंगे गोरखनाथ के जीवनी के विषय पर और बीज मंत्र पर। मित्रों, गुरु गोरखनाथ का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था। एक समय शिव अंश मच्छंदरनाथ, जो मछली के पेट से उत्पन्न हैं, वे शुरुआती अलख निरंजन की अलख जगाते एक गांव में भिक्षा के लिए गए। उस गांव की एक महिला अपना पुत्र न होने की बात कही। उसके पीड़ा को सुनकर मच्छंदरनाथ ने अपनी योग माया से एक फल उत्पन्न कर उस महिला को दिया। मच्छंदरनाथ ने फल देकर कहा, पुत्री इसे ग्रहण कर लो, बहुत ही प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। जब उसका जन्म होगा तो अच्छे से उसकी देखभाल कर प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा देती रहना। मैं जा रहा हूँ, आज के ठीक 12 साल पूरा होने पर मैं आऊंगा पुत्र को देखने। मच्छंदरनाथ उस महिला से भिक्षा लेके चले गए। वही कुछ सखियों ने उस महिला को भ्रमित कर कहा, साधु फकीर की बात पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, इस फल को फेंक देना चाहिए। वो टोना टोटके से डरी स्त्री फल को गोबर के गड्ढे में फेंक दी। उस फल के ऊपर गड्ढे में गोबर जमा होते होते 12 साल पूरा हो गया। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि दिन मंगलवार को मच्छंदरनाथ बताएं समय के मुताबिक वर्तमान के राजस्थान हनुमानगढ़ गोगामेड़ी वेरावल के समीप उस गांव में बालक को देखने पहुंच गए। महिला के दरवाजे पर पहुंचकर अलख निरंतर की आवाज लगाई। महिला घर से भिक्षा देने बाहर आई। महिला को देखकर तब योगीराज ने कहा, मैं 12 वर्ष पूर्व एक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे गया था, देवी वो पुत्र कहाँ है? उस महिला ने कहा, अपनी सखियों की बातों से टोना टोटके की बात सुनकर डर गई और आपके द्वारा दिए गए फल को गोबर के गड्ढे में फेंक दी थी। मच्छंदरनाथ उस गोबर गड्ढे के पास गए तो अपने तपोबल से देखा कि शिव अंश बालक उस गोबर के अंदर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे थे। मच्छंदरनाथ अपने योग विद्या से बालक को बाहर निकाला। फिर उस स्त्री द्वारा अपने किए भूल की क्षमा याचना के बाद भी बालक को अपने साथ ले वहां से चले गए। इस प्रकार गोरखनाथ का जन्म गौ माता के गोबर में से हुआ और मच्छंदरनाथ द्वारा स्त्री को दिए गए वरदान के फल स्वरूप तो गोरखनाथ अपने गुरु मच्छंदरनाथ के मानस पुत्र हुए। अब आप सभी को यह जानकारी हो चुकी होगी कि गुरु गोरखनाथ का जन्म कैसे हुआ। अब जानते हैं कि गुरु गोरखनाथ के गुरु कौन थे। मित्रों, गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छंदरनाथ थे। शिव अंश गोरखनाथ अपने गुरु मच्छंदरनाथ द्वारा उत्पन्न किए जाने के बाद गुरु मच्छंदरनाथ के शिष्य बने। यह भी एक कहावत चरितार्थ है कि गुरु गुड़ ही रह गया, चेला चीनी हो गया। गोरखनाथ अपने गुरु मच्छंदरनाथ से सहस्त्रगुना आगे निकल गए। गोरखनाथ अथक तपस्या से अनाथों के नाथ भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ गोरखनाथ की तपस्या से प्रसन्न होकर सब गुण संपन्न का वरदान दे कलयुग के अंत तक अलख निरंजन की अलख जगाने वाले भक्त जन की सर्व मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। जो भी गोरखनाथ की भक्तिभाव से ध्यान करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है।
गोरखनाथ अपने गुरु से हजारों गुना अधिक तंत्र मंत्र विद्या में आगे माने जाते हैं। एक बार की बात है, हनुमान जी की इच्छा से मच्छंदरनाथ त्रिया राज्य में रानी मैनांकनी को यौन सुख देते हुए 12 वर्ष बीता चुके थे। मच्छंदरनाथ अपने जीवन के कर्तव्यों को भूल चुके थे, इससे नाथ संप्रदाय की बदनामी हो रही थी। तब गुरु गोरखनाथ अपने गुरु की तलाश पूरी कर त्रिया राज्य में रानी मैनांकनी के महल महेंद्रगढ़ की नर्तकी के साथ स्त्री भेष में महल में प्रवेश किया। उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी, जो त्रिया राज्य की पहरेदारी करते थे, उनको पराजित कर अपने गुरु मच्छंदरनाथ को छुड़ा कर लाए। आज नाथ पंथी भारत के समस्त राज्य सहित अन्य देशों में भी विराजमान हैं। ये सनातन धर्म के अनुयायी, सनातन धर्म के प्रचारक माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय से पहले सरगी बजाते, भ्रमण करते योगी जन ज्यादा देखने को मिलते थे। माना जाता है कि जब कोई बालक घर आंगन छोड़ योगी बनता है, तब अपनी योग विद्या की संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो 12 वर्ष के समय में अपने माता के हाथ से भिक्षा लेने अपने यहाँ जाता है। जब माता भिक्षु पुत्र को भिक्षा दे देती है, तब उसकी संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। गोरखनाथ शाबर मंत्र। मित्रों, यह शाबर मंत्र सिर्फ एक दिन में गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि कराता है। गुरु गोरखनाथ के दर्शन अपनी वाणी सिद्धि के साथ तमाम तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए कुछ विधि विधान को ध्यान में रखकर गोरखनाथ शाबर मंत्र की सिद्धि की जाती है। शाबर मंत्र स्थानीय ग्रामीण भाषा में निर्मित हैं। इन मंत्रों का कोई खास शाब्दिक अर्थ नहीं होता, फिर भी प्रभावशाली होते हैं। गोरखनाथ के बीज मंत्र इस प्रकार हैं। ओम शिव गुरु गोरखनाथ नमः। गोरखनाथ शाबर मंत्रों की सिद्धि बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसकी सिद्धि होली, दीपावली, महाशिवरात्रि और ग्रहण काल में गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा सामने रख दीप प्रज्वलित कर धूप बत्ती, भगवा वस्त्र, फूल, रोट, मिठाई का चढ़ावा चढ़ा किए जाने पर जल्द सिद्धि मिल जाती है। ग्रहण काल में प्रतिमा को रख फूल माला अर्पित नहीं करनी चाहिए। गोरखनाथ शाबर मंत्र कुछ इस प्रकार हैं। ओम उलट बंदे नरसिंह, उलट नरसिंह पलट नरसिंह की काया, मार वे मार बलवंत वीर, पल अंत यम की काया, क्यों कवच हम वज्र चलावा, क्यों कवच तुम सामने आया, आदेश गुरु जी की। नवनाथ रक्षा मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को, बजर बजरी बज्र की वाड़, बजरी में बांधा दशो द्वार को घाले उलट वेद वाही को खाता। पहली चौकी गणपति की, दूजी चौकी हनुमत जी की, तीसरी चौकी भैरव की, चौथी राम रक्षा करने को श्री नरसिंह देव जी आए। शब्द साचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा सत्य नाम आदेश गुरु को। इस मंत्र को 11 बार जपने के बाद अपने दोनों हाथ पर फूंक मार पैर से लेकर सिर तक हाथ फेरना होता है। ऐसा करने से शरीर बंध जाता है, बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे ही गुरु गोरखनाथ के नाम से बंधा है। 21 दिन तक नियमित गुरु गोरखनाथ का ध्यान कर 108 बार जाप कर आसानी से सिद्ध हो जाती है। अब आते हैं गुरु गोरखनाथ शाबर मंत्र पर। ओम नमो आदेश गुरु को, आदिनाथ, ओम स्वरूप उद्यनाथ, उमा मही रूप, जल रूपी ब्रह्मा सतनाथ, रवि रूप विष्णु संतोषनाथ, हस्ती रूप गणेश भनीजे, ताकु कंथड़ नाथ कही जय, माया रूप मच्छंदरनाथ, चंद्रूप चौरंगी नाथ, शेष रूप अचंभेनाथ, वायु रूप गुरु गोरखनाथ, घट घट व्यापक घट का राव, अमी महारस स्त्रवती खाव, ओम नमो नवनाथ गण, 84 गोमेश, आदिनाथ आदि पुरुष शिव गोरख आदेश, ओम श्री नवनाथाय नमः। पाप का नाश, मोक्ष की प्राप्ति, जीवन में सुख समृद्धि प्रदान कर शत्रुओं को परास्त करता है। इस मंत्र को 21 दिन तक 21 बार जप करने पर सिद्धि प्राप्त होती है। इससे नवनाथ की कृपा बनी रहती है। इस मंत्र के 90,000 या 9 लाख जप करने पर नवनाथ वरदान देने के लिए दर्शन देते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है
जहां एक गुरु अपने गुरु को सांसारिक मोह के बंधनों से मुक्त करने के लिए स्वर्ग और धरती की हर सीमा पार कर जाता है। यह कथा है गुरु गोरखनाथ की, जिन्होंने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को बचाने के लिए शक्तिशाली मंत्रों और तपस्या का सहारा लिया। एक ऐसा राज्य जहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था और जिसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे थे। लेकिन जब गोरखनाथ जी ने प्रवेश किया तो हनुमान जी भी उनकी शक्ति के आगे अस्थायी रूप से पराजित हो गए। क्या हनुमान जी इस हार से उबर पाए और कैसे गोरखनाथ ने रानी मीनाक्षी को धर्म का महत्व समझाकर अपने गुरु को मुक्त किया, यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि त्याग, भक्ति और अद्भुत आध्यात्मिक विजय की गाथा है। यह जानने के लिए अंत तक देखें कि गुरु शिष्य परंपरा का यह सबसे बड़ा उदाहरण क्यों अमर है। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत पूजनीय और आदर्श माना गया है। गुरु वह है जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक में गुरु को साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप बताया गया है। गुरु ही जीवन की वास्तविक दिशा और उद्देश्य दिखाते हैं। गोरखनाथ जी ने अपनी साधना और तपस्या के बल पर गुरु शिष्य परंपरा का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया। उनके जीवन का हर पहलू गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण की शिक्षा देता है। मच्छिंद्रनाथ को मोहजाल से मुक्त कर उन्होंने यह सिद्ध किया कि गुरु की सेवा ही सच्चा धर्म है। एक बार मत्स्येंद्रनाथ जी अपनी साधना करते हुए त्रिया राज्य पहुँचे। वहां की रानी मीनाक्षी उनकी तेजस्विता और ज्ञान से प्रभावित हुई। धीरे धीरे रानी का स्नेह मच्छिंद्रनाथ पर गहरा हो गया और उन्होंने अपनी साधना छोड़कर राजसी जीवन को अपनाना शुरू कर दिया। रानी और मच्छिंद्रनाथ के एक पुत्र का जन्म हुआ। इस घटना ने मच्छिंद्रनाथ के मोह को और बढ़ा दिया। उनकी योग और तपस्या की ऊर्जा अब सांसारिक बंधनों में फंस चुकी थी। गुरु की इस स्थिति का ज्ञान होते ही गोरखनाथ जी ने उनकी मुक्ति का संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी बाधा को पार कर अपने गुरु को पुनः आध्यात्मिक पथ पर लाएंगे। त्रिया राज्य का वैभव, सुरक्षा और सामाजिक संरचना अत्यंत विशिष्ट थी। राज्य के चारों ओर अभिमंत्रित सुरक्षा कवच स्थापित किए गए थे। यह कवच मंत्रों और योगिक शक्तियों के माध्यम से बना था, जो बाहरी व्यक्ति को राज्य में प्रवेश करने से रोकता था। त्रिया राज्य की सबसे विशेष बात यह थी कि यहाँ केवल महिलाओं को ही रहने और प्रवेश की अनुमति थी। पुरुषों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित था। रानी मीनाक्षी न केवल अत्यंत सुंदर थीं, बल्कि एक कुशल प्रशासिका और विद्वान भी थीं। उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति के कारण यह राज्य अजेय माना जाता था। त्रिया राज्य की सुरक्षा और नियमों को बनाए रखने का कार्य स्वयं हनुमान जी को सौंपा गया था। हनुमान जी अपनी शक्ति और भक्ति के बल पर सुनिश्चित करते थे कि कोई भी पुरुष राज्य की सीमाओं का उल्लंघन न कर सके। आज भी त्रिया राज्य की इस कथा के प्रतीक स्वरूप कई स्थानों पर हनुमान जी की प्रतिमा और ध्वज देखे जाते हैं, जो शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक हैं। गोरखनाथ जी ने अपने गुरु को मुक्त करने के लिए अत्यंत सूझबूझ से योजना बनाई। गोरखनाथ जी ने विशेष मंत्रों से शक्तिशाली अस्त्र तैयार किए। इनमें मोहनास्त्र, नागास्त्र और वज्रास्त्र प्रमुख थे। ये अस्त्र किसी भी मानसिक और भौतिक बाधा को भेदने में सक्षम थे। उन्होंने अपनी योगिक तपस्या से इन अस्त्रों को सिद्ध किया और उन्हें अपनी शक्ति से अभेद्य बनाया। गोरखनाथ जी ने अपनी योजना को धीरे धीरे लागू किया। उनका उद्देश्य राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को भेदकर अपने गुरु तक पहुंचना था। गोरखनाथ जी के त्रिया राज्य में प्रवेश करने का प्रयास करते ही उनका सामना हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने अपने प्रभुत्व से गोरखनाथ जी को रोकने का हर संभव प्रयास किया। गोरखनाथ जी भी अपने बनाए हुए अस्त्रों का प्रयोग किए। उन्होंने मोहनास्त्र का प्रयोग किया।
यह अस्त्र हनुमान जी को अस्थायी रूप से मोहित कर देता है। नागपाश में बांधने की शक्ति से हनुमान जी को कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर दिया तथा वज्रास्त्र के प्रयोग से हनुमान जी भूमि पर गिर पड़े। जब हनुमान जी पूरी तरह से हार गए और गोरखनाथ जी द्वारा पराजित हो गए तो उन्होंने अपनी असमर्थता का अनुभव करते हुए हनुमान जी ने भगवान श्री राम का स्मरण किया। भगवान श्री राम तुरंत त्रिया राज्य की सीमा पर प्रकट हुए और हनुमान जी को मुक्त कराया। उन्होंने हनुमान जी को अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने में मदद की और उन्हें शांत किया। हनुमान जी ने भगवान श्री राम से गोरखनाथ जी के विषय में प्रश्न किया। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु, यह कौन है जो मुझे पराजित करने में सक्षम है? भगवान श्री राम जी ने उत्तर दिया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है हनुमान, यह महान योगी गोरखनाथ हैं, जो अपने गुरु को मुक्त करने आए हैं। भगवान श्री राम ब्राह्मण के वेश में गोरखनाथ जी के पास पहुँचे और उनसे विनम्रतापूर्वक उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। गोरखनाथ जी ने कहा, मेरा धर्म और कर्तव्य है कि मैं अपने गुरु को मोहजाल से मुक्त करूं। श्री राम ने कहा, तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, इसमें धैर्य और योग बल की आवश्यकता होगी। गोरखनाथ जी ने किसी भी बाधा के सामने झुकने से इनकार कर दिया और कहा, गुरु के बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की। गोरखनाथ जी जब रानी मीनाक्षी के दरबार में पहुंचे तो रानी ने उनकी आंखों में देखकर कहा, योगी राज, आपका यहाँ आना मेरे राज्य की मर्यादा और नियमों का उल्लंघन है। आपने यह जानकर भी राज्य की सीमा पार की है कि यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? गोरखनाथ जी ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं यहाँ अपने धर्म के पालन के लिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य केवल अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को मोह के जाल से मुक्त करना है। आपके नियमों का आदर करते हुए भी मैं यह कार्य किए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। रानी मीनाक्षी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, आपके गुरु ने स्वयं इस मोह को अपनाया है। यह उनका चुनाव है। आप उन्हें यहाँ से ले जाकर उनकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करेंगे, यह तो अधर्म होगा। गोरखनाथ ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, रानी मीनाक्षी जो मोह में बंध जाता है वह कभी अपनी सच्ची इच्छाओं को पहचान नहीं पाता। मेरा धर्म है कि मैं अपने गुरु को उनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण कराऊं। मोह का त्याग ही उन्हें मुक्ति देगा और यह मुक्ति उनके लिए ही नहीं बल्कि आपके राज्य के लिए भी कल्याणकारी होगी। रानी ने उनकी बात सुनकर तीखे स्वर में कहा, आपकी बातें प्रभावशाली हैं योगी राज, परंतु यह राज्य मेरी रक्षा में है। यदि मैं आपको अनुमति देती हूँ तो यह मेरे शासन और मेरे राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति का सहारा लेते हुए अपनी आंखें बंद की और अपनी आभा को ऐसा प्रकट किया कि पूरे दरबार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्होंने कहा, रानी मीनाक्षी, सुरक्षा केवल बाहरी कवच से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से होती है। मोह से बंधे व्यक्ति स्वयं को और दूसरों को पीड़ा देते हैं। मेरी यात्रा आपके राज्य को खतरा नहीं बल्कि इसे आशीर्वाद देगी। रानी यह सुनकर थोड़ी विचलित हो गई। उन्होंने कुछ क्षण सोचा और कहा, यदि आप सत्य कहते हैं तो यह सिद्ध करें कि आप मेरे राज्य की शांति और मर्यादा को भंग नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपका उद्देश्य अधर्म हुआ तो मैं स्वयं आपको रोकूंगी। गोरखनाथ मुस्कुराए और बोले, मैं यहाँ केवल सत्य की स्थापना के लिए आया हूँ। सत्य की राह पर चलने वाले को कोई बाधा रोक नहीं सकती। रानी मीनाक्षी ने गोरखनाथ की आभा और उनकी बातों की गहराई को समझा। अंततः उन्होंने न केवल उन्हें मच्छिंद्रनाथ से मिलने की अनुमति दी बल्कि उनके धर्म के प्रति समर्पण को आदरपूर्वक स्वीकार किया। मित्रों, 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध शाबर मंत्र तंत्र मार्गियों के लिए किसी थाती से कम नहीं है।
महान योगियों की श्रृंखला में उनका नाम अत्यधिक सम्मान से लिया जाता है। उनका मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है तथा उन्हीं के नाम पर उस शहर का नाम रखा गया। इसके अलावा नेपाल में भी एक जिले का नाम गोरख है। वहाँ एक गुफा में गुरु गोरखनाथ के चरण चिन्ह है तथा वहाँ उनकी प्रतिमा भी स्थापित है। यहाँ प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा का मेला लगता है। मित्रों, वशीकरण प्रयोग हेतु आज उनके द्वारा रचित मंत्र ही ज्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं। इन मंत्रों की विशेषता है कि ये स्वतः सिद्ध हैं। इन्हें खास विधि विधान से सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। यथा कुछ मंत्रों के अंत में गुरु गोरखनाथ का नाम होता है, परंतु कहीं सिर्फ पुरो मंत्र ईश्वरी वाचा कहा जाता है। उनके मंत्रों का इस्तेमाल करने से पूर्व स्मरण रखें, इनकी रचना उस महान पुरुष द्वारा की गई है जो स्वयं विषय वासना से कोसों दूर था। इसलिए इनका इस्तेमाल किसी को कठपुतली की तरह नचाने के लिए न करके अपने जीवन को उन्नत व खुशहाल बनाने के लिए ही करें। मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ के मंत्रों का उच्चारण रात में करना चाहिए। अब चलिए गुरु गोरखनाथ के मंत्रों को जानते हैं। गुरु गोरखनाथ ने अपने जीवन काल में हजारों मंत्रों की रचना की, परंतु उनका शाबर मंत्र अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसके पीछे संभवतः यह भी कारण हो सकता है कि सभी शाबर मंत्र जन साधारण की बोली में रचे गए हैं। धर्म ग्रंथों के कठिन शब्द मात्र प्रकांड विद्वान ही समझ सकते हैं, परंतु शाबर मंत्र में कही गई बात हर कोई आसानी से समझ सकता है। इसके अलावा इन्हें सिद्ध करने के लिए भारी भरकम अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम आपको गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध शाबर मंत्रों का विवरण तथा उपयोग विधि बताते हैं। मंत्र इस प्रकार हैं। बजर में कोठा, बजर में ताला, बजर में बंध्या दस्ते द्वारा, जहाँ बजर का लगे किवाड़ा, बजर में चौखट, बजर में की, जहाँ से आए वहीं को जाए, जिसने भेजा उसी को खाए, हमको फिर न मुंह दिखाए। हाथ को, नाक को, सिर को, पीठ को, कमर को, छाती को जो जख्म पहुँचाए, तो फुरे गुरु गोरखनाथ की आज्ञा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा हो तो उस व्यक्ति पर यह मंत्र प्रयोग करें, वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। मंत्र प्रयोग विधि। 7 कुएं से अथवा 7 नदी से अथवा 7 तालाब से जल लेकर आएं, इस मंत्र को पढ़ें तथा इस जल से पीड़ित को स्नान करवा दें। ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, वशीकरण आदि का समस्त प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दूसरा मंत्र इस प्रकार से है। अलबेला, कानन कुंडल, गले में नादी, हाथ त्रिशूल, नाथ है आदि। अलख पुरुष को करूं आदेश, 7 के काटो क्लेश, भगवा भेष और हाथ में खप्पर। भैरव शिव का चेला, जहाँ जहाँ जाए वहाँ लगे मेला। गोरख तापे शिव का धुना, काल कंटक थर थर कांपे, मेरी रक्षा करे नवनाथ। राम दूत हनुमान, रिद्धि सिद्धि आंगन विराजे। माता अन्नपूर्णा, सुखवंत शब्द सांचा, पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। मंत्र प्रयोग विधि। यह सर्व मनोकामना सिद्धि मंत्र है। इसका जाप नित्य 11 बार करने से सभी लौकिक सुख प्राप्त होते हैं। इस मंत्र के पाठ करके हृदय से कामना करने पर मनोवांछित नौकरी, आर्थिक सुख, समृद्धि, परिवार में शांति प्राप्त की जा सकती है। ओम नमो आदेश गुरु की ईश्वर वाचा। अजरी बजरी बाड़ा, बजरी में बजरी बांधा, 10 द्वार छावा, और के घालो तो पलट वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपति की, दूसरी हनुमंत, तीसरी चौकी भैरव, चौथी चौकी रक्षाकरण आवे नरसिंह देव। शब्द सांचा, पिंड कांचा है बचन गुरु गोरखनाथ का, जुग जुग सांचा, फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। मंत्र प्रयोग विधि। उपर्युक्त मंत्र में वर्णित देवी देवताओं में से किसी एक के मंदिर अथवा उनके विग्रह के समक्ष अथवा उनके चित्र के समक्ष प्रतिदिन 108 माला जाप 21 दिनों तक करें। इस प्रकार यह शाबर मंत्र सिद्ध हो जाता है। यह एक बहुउपयोगी मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग अनेकों परिस्थितियों में किया जा सकता है। पहला प्रयोग, भूत प्रेत से बचाव हेतु रात को सोने से पहले
यह मंत्र पढ़ने के बाद बिस्तर के चारों ओर महीन सी रेखा खींच दें और उसके भीतर आराम से सो जाएं। भारी से भारी तंत्र मंत्र प्रयोग द्वारा भेजे गए भूत प्रेत व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अभिमंत्रित रेखा सुरक्षा कवच का काम करती है। दूसरा प्रयोग, यदि किसी बच्चे को नजर लग जाए और वह बच्चा अधिक रोता हो चिल्ला हो तो इस मंत्र को पढ़ते हुए मोरपंख से झाड़ने पर नजर दोष उतर जाता है। तीसरा प्रयोग, यदि कोई व्यक्ति ऊपरी हवा के कारण लंबे समय से बीमार हो, कारोबार मंदा चल रहा हो, भूत प्रेत बाधा हो, ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के घर में जितने भी दरवाजे हों, उतनी कीलें ले उस पर सिंदूर और तेल मिलाकर लगा दें। इसके बाद जितने कमरे हो, प्रत्येक कमरे के लिए 10-10 ग्राम उड़द लेकर सभी पर 7-7 बार मंत्र को पढ़कर फूंक मारें। अब सभी कमरे में अभिमंत्रित उड़द के दाने छींट दें तथा दरवाजों पर कील ठोक दें। वह घर तुरंत ही ऊपरी बाधा से मुक्त हो जाएगा। सभी भूत प्रेत की बाधाएं नष्ट हो जाएगी। गुरु गोरखनाथ के मंत्र टोटके उपाय। मित्रों, पान के पत्तों में डंठल होता है, उसे तोड़कर घिस लें तथा घिसे हुए पान के डंठल से तिलक लगाएं। ऐसा करने से संबंध में मधुरता आती है, यानी आपका विरोधी व्यक्ति आपका दोस्त बन जाएगा। यदि किसी स्त्री की पति दूसरी स्त्री के फेर में फंस गया हो तो ऐसे स्थिति में ओम काम मालिनी ठः स्वाहा मंत्र का जाप करने से स्थिति में सुधार आती है। यदि नौकरी के लिए इंटरव्यू का बुलावा हो तो जाने से पहले सहदेवी के पौधे का रस निकाल लें तथा उसमें तुलसी के बीज का चूरा मिलाकर अपने मस्तक पर तिलक लगाएं, सफलता जरूर मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति का कारोबार मंद पड़ गया हो तो ऐसी स्थिति में हरताल और सफेद दुर्वा को पीसकर तिलक लगाने से कारोबार में वृद्धि होती है।